हम देखने वाले हैं कि हिंदी पाठ्य पुस्तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने बैक टू बैक ईयर्स पूछा है। जो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन संदेशों का जिक्र करता है। तो इसका आंसर होगा कभी एक वृक्ष की बहाने प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण, सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। इसका पोषक रक्षक इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को एक वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर घर लौट आने के बाद माँ की सिसकियों को सुनकर वेदना में डूबे पुत्र ने क्या प्रतिज्ञा की। तो इसका आंसर दोस्तों होगा कि माँ को इस बात की पछतावा था कि माँ होकर भी उसने अपनी पागल और गूंगी लड़की को अस्पताल में छोड़ दिया। उसने अपनी लड़की को अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहिए था। ना जाने वह अस्पताल में माँ के बिना कैसी रहेगी। अस्पताल के लोग उस पर उचित ध्यान रख पाएंगे या नहीं। इन्हीं चिंताओं में डूबी माँ अपने कृत्य पर पछता रही थी। इसका अगर हम सेकेंड परिभाषा करें तो ये होगा अस्पताल से लौटने के बाद रात में ना तो माँ को नींद आई और ना ही पुत्र को। अपनी बहन मंगू को जब से वह अस्पताल में छोड़ आया था तब से उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रख दिया गया हो। माँ की सिसकियों के साथ बहन की यादें में उसकी भी आंखें गीली हो गई। वह अपनी बहन को याद कर रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई। पहली बार उस वेदना का अनुभव हुआ था। अपनी वेदना से माँ की वेदना की तुलना करने पर उसे ऐसा लगा कि उसकी वेदना तो माँ की वेदना के सामने कुछ भी नहीं है। जब वो उसी थोड़ी सी वेदना से इतना त्रस्त था तब माँ का क्या हाल होगी। इसी सोच से उसका पुत्र मंगू के भाई हृदय चित्कार उठा। माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतनी भी मैं नहीं कर सकूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड हर साल पूछता ही है, इसका है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के संपादन से लिया गया है। यह बाबा साहब जातिवाद की पोषक विषयों में चर्चा करते हैं। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों को युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुवेक्षा पर निर्भर नहीं करता। दूसरे तर्क पर बात करें तो पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देकर जाति प्रथा भारत को बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनाता है। गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन माना जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि, कार्यकुशलता और क्षमता पर आधारित नहीं होता है। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि रंगपा कौन था और वह
मंगमा से क्या चाहता था। इसका आंसर होगा रंगपा मंगमा के गांव का एक बड़ी शौकीन तबीयत का आदमी था। वह ज़्यादा कादा जुआ भी खेलता था। रंगपा को जब यह ज्ञात हो गया कि मंगमा बेटे बहू से अलग रह रही है तो वह उससे पीछे पड़ गया। उधार पैसे लेना और लौटाने की बात कहकर रास्ते में तंग करने लगा। वह लालची और चरित्रहीन किस्म का आदमी था। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो इसका आंसर होगा पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच यानी परमेश्वर का रूप होता है। वस्तुतः पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति पूर्ण सचेत और सतर्क रहता है। वह निष्पक्ष न्याय करता है। उस पर संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण आस्था रहती है तथा उसका निर्णय वेद वाक्य होता है। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर की सार्थकता लुप्त हो गई है। एक प्रकार के अन्याय और अनेकता की व्यवस्था के निष्क्रिय कर दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। कभी उपयुक्त कारणों से ही चिंतित हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।